वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर 6.2 यानी कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ के बचे हुए कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। 3 years before from today, a family had planned to reduce the expenditure of electricity bill by 5% in comparison to its previous year. 3 years before, that family had to spend rupees 4,000 in a year for electricity bill. Let us write by calculating how much amount will the family have to spend टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द प्रेजेंट ईयर। इस सवाल में बोला जा रहा है एक फैमिली 3 साल पहले 4,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल में खर्च करती थी और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम से वो डिक्रीज करती है तो 3 साल के बाद अभी उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। हमारे इस सवाल में हमें दे दिया गया है इनिशियल वैल्यू ऑफ पेमेंट जो कि है ₹4,000 और इस फैमिली ने कितने रेट से इसे डिक्रीज करने का सोचा है। रेट ऑफ डिक्रीज क्या है? इस फैमिली ने रेट ऑफ डिक्रीज जो सोचा है वो है 5% पर एनम और कितने टाइम बाद का बिल वो सोच रही है निकालने का। टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट जो कि 3 साल के बाद उन्हें पे करना होगा, यानी कि फाइनल बिल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स वो हो जाएगा हमारा ए। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस पे लगाते हैं हम फॉर्मूला A इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू द पावर टाइम और A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस, यहाँ प्लस के जगह पे माइनस क्योंकि ये डिक्रीज है, रेट नेगेटिव है इसीलिए माइनस 5/100 टू द पावर टाइम यानी कि 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 4,000 इंटू 100 में से 5 अगर माइनस हो जाता है तो 95/100 टू दी पावर 3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे करेंगे रफ पहले। तो देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करने से क्या मिलेगा? इसे सॉल्व करने से मिलेगा 4,000 इंटू 95 इंटू 95 इंटू 95/100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये 3 जीरो यहाँ से हुए कैंसल। अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 95 इंटू 95 इंटू 95/1000 और जैसे ही आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कुछ ये निकल के आएगा 3429.50। तो अमाउंट हमारा क्या निकल के आ रहा है? 3,429.50 पैसे। तो पहले जो फैमिली 4,000 रुपीज खर्च करती थी 3 साल के बाद अब वो इतना अमाउंट यानी कि इतना पैसा खर्च करने वाली है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आंसर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 3,429.50 पैसे। तो ये सवाल तो हुआ खत्म। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला सवाल। एट प्रेजेंट द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल MSK इन अ डिस्ट्रिक्ट इज 3,993। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन अ ईयर was 10% of its previous year, let us calculate the sum of number of students 3 years before in all the MSK in the district। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर पहले कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्कूल में थे और रेट ऑफ इंक्रीज
10% पर एनम है, और 3 साल के बाद ये नंबर तब्दील होकर के 3993 हो जाता है। तो 3 साल पहले कितने स्टूडेंट्स थे? यानी कि हमें इस सवाल में अमाउंट, रेट ऑफ ग्रोथ दे दिया गया है और टाइम भी मेंशन कर दिया गया है। बताया सिर्फ क्या नहीं गया है, प्रिंसिपल नहीं बताया गया है, यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताया गया है, वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए इस सवाल में हमें क्या अननोन बताया गया है। लेट द नंबर ऑफ अननोन इनिशियल स्टूडेंट्स बी पी गिवन अमाउंट, यानी कि रिजल्टेंट पॉपुलेशन इक्वल्स टू 3993। और क्या दिया गया है? टाइम बताया गया है कि 3 साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ ग्रोथ क्या बताया गया है? 10% पर एनम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, और उसे कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टू द पावर 3। यहां पे पॉजिटिव इंटरेस्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें ग्रोथ बताया जा रहा है। पहले कुछ पॉपुलेशन थे और वो बढ़ करके इतना हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग यहां पे प्लस का साइन इस्तेमाल किए हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू, यानी कि 3993 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 110 बाय 100 का होल क्यूब। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 तो कैंसिल भी हो सकता है। 3993 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 11 का क्यूब बाय 10 का क्यूब। तो इसे करेंगे सॉल्व, पहले इसे कर लेते हैं रब। तो हाँ दोस्तों, ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? 3993 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 11 का क्यूब, यानी कि 1331 बाय 10 का क्यूब, यानी कि 1000। तो ये 3993 इंटू 1000 बाय 1331। अगर आप गौर से देखिएगा तो इसको अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए तो ये आ जा रहा है, तो यानी कि ये 3 टाइम्स में हो जाता है कैंसिल। 3 इंटू 1000 यानी कि 3000 हो जाता है प्रिंसिपल। मतलब कि स्टार्टिंग में 3000 बच्चे थे और रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि 10% पर एनम होने की वजह से 3 साल के बाद वो पॉपुलेशन कन्वर्ट हो गया 3993 में। तो हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है आंसर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3000। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, आंसर आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। फॉर द फैमिलीज हैविंग नो इलेक्ट्रिसिटी इन देयर हाउस, अ पंचायत समिति ऑफ विलेज बाकुलतला एक्सेप्टेड अ प्लान टू ऑफर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। 1200 families in this village have no electricity connection in their houses. In comparison to its previous year, it is possible to arrange electricity every year for 75% of the families having no electricity. Let us write by calculating the number of families without electricity after 2 years. बोला जा रहा है कि एक गांव है जहां पे 1200 लोग रहते थे और हर एक साल 75% आबादी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि 2 साल के बाद वहां पे कितने ऐसे घर बचेंगे जिनमें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है। यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज 75% दिया गया है, इनिशियल पॉपुलेशन 1200 है और हमें टाइम कितना दिया गया है? 2 इयर्स का दिया गया है। तो हमें अमाउंट यानी कि रिजल्टेंट पॉपुलेशन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन 1200 है और
रेट ऑफ डिक्रीज 75% है। 1200 लोग थे गांव में और हर एक साल 75% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जा रहा है, यानी कि उनकी आबादी जो हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनकी आबादी धीरे धीरे घट रही है। इसीलिए रेट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज मेंशन किया गया है। आबादी तो बढ़ नहीं रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की आबादी घट रही है धीरे धीरे, क्योंकि सभी को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज होगा जो कि 75% मेंशन किया गया है। और टाइम क्या है, टाइम बताया गया है 2 ईयर्स। और हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट यानी कि रिजल्टेंट पॉपुलेशन। और वो होता क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 1 माइनस, क्योंकि यहां डिक्रीज है 75/100 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू ए प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1200, 1 माइनस 75/100 करने से यहाँ से निकल के आएगा 25/100 टू द पावर 2। अमाउंट इक्वल्स टू 1200, और अगर इसे कैंसिल कर ले 25 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू 1200 इंटू 1/4 इंटू 1/4। 4 के टेबल्स में ये 300 टाइम्स, और फिर से अगर 4 से काटे तो ये 75 टाइम्स। तो अमाउंट हमारा क्या निकल के आता है, रिजल्टेंट पॉपुलेशन हमारा क्या निकल के आता है 75%। तो मतलब हमारा पास क्या आया, अगर 1200 लोग उस गांव में थे और रेट ऑफ डिक्रीज 75% पर एनम था, तो 2 साल के बाद सिर्फ 75 हाउसेस ऐसे बचेंगे जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है, आंसर द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इज 75। तो ये होता है हमारा सवाल कंप्लीट। दोस्तों मुझे लगता है आप यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्रीज के चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो कि किताब में मेंशन है उन्हें आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।